से कृष्ण लीला आरंभ होती है तो वहां पर बोलना ठीक है, ब्रज भाषा में नरसिंह को महाराज अवतार करेंगे, बाकी सब करेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। वो तो ब्रज की लीलाओं में अच्छा लगता है, लेकिन हमें महाराज आपको ब्रज भाषा पसंद आती है, हमको आपकी भोजपुरी मैथिली पसंद आती है, बड़ी प्यारी लगती है, यहाँ के बड़े प्यारे भजन लगते हैं। उसी प्रकार मराठी, हमारे भारत की शोभा ही ऐसी है, बहुत संपन्न है भारत, इतनी सारी भाषाएं, सब भाषाएं प्यारी, तो सभी बोलेंगे। अब आप थोड़ी देर के लिए, हमारी रुक्मणी जी पता है कहाँ की थी? महाराष्ट्र की। कहाँ की थी? महाराष्ट्र की थी, विदर्भ देश की, जिसको आज हम महाराष्ट्र कहते हैं। वही के थे शिवाजी, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए क्या नहीं किया महाराज। आज अगर हम अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं तो वीर शिवाजी के कारण, कि उन्होंने त्याग किया, इतना सीख दी हम युवाओं को। तो आइए बड़े भाव के साथ सभी गाते हुए बोलेंगे सभी, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा विठ्ठला, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा विठ्ठला जा, क्या सीखा आपने? विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, समझ आया मिया? विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा विठ्ठलाचा, विठ्ठल मेरा 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 मेरा, विठ्ठल मेरा मैं हूँ विठ्ठल तेरा। ऐसे है हिंदी में अगर बोलेंगे तो, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा विठ्ठलाचा। तो नामदेव जी कीर्तन करने के लिए बड़े, अब उनको महाराज लगा कि अगर नई चप्पल बाजार से खरीदी है
और कहीं चुरा के कोई ले गया, क्योंकि लोग मंदिर में जाते हैं बढ़िया जूते चप्पल पहन के। हम तो महाराज अपनी जूते चप्पल गाड़ी में उतार के जाते हैं, जिससे मन में कोई डिस्टरबेंस ही ना रहे। ज़्यादा बढ़िया चप्पल पहन के जाओगे, जूते पहन के, तुम बिन और न दूजा, भगवान की ओर देखेंगे, फिर पीछे मुड़ के देखेंगे, आस करूं मैं किसकी। अब आप बताइए, ऐसे लोग भगवान से जुड़ पाएंगे? क्यों, किसने ये सब भगवान के साथ तार तोड़ने का काम किया है? आपकी चरण पादुकाओं ने। इसलिए कहा कि भैया मंदिर जाओ ना, सिर्फ जूते चप्पल नहीं, अहंकार को भी बाहर दरवाजे पे छोड़ के जाओ। भगवान के सत्संग में आओ, भगवान के मंदिर जाओ, तो अहंकार लेके मत जाओ। वेरी वेरी वीआईपी बन के नहीं जाना अपने को। लोग जाते पैसा मारा रसीद कटाते हैं बड़े बड़े मंदिरों में और जल्दी से दर्शन करके आ जाएंगे। आपको क्या लगता है कि भगवान ने आपको देखा होगा? आप भगवान को देखकर आ जाओगे, भगवान की दृष्टि आप पे पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि तुमने इतनी सी भी तपस्या उनके लिए नहीं की। सुविधाओं में भगवान नहीं मिलते। थोड़ा सा परिश्रम भगवान के लिए करें, कुछ मेहनत करें, कुछ त्याग किया हो तो जीवन में भगवत कृपा होती है महाराज। कुछ करो धरो नहीं और ऐसे मिल जाए। आप देखाओगे भगवान को, किंतु महाराज प्रभु की दृष्टि आप पर नहीं पड़ेगी। कई बार लोग मंदिर में इतना झगड़ा करते हैं, 10 लोगों को धक्का देंगे, उनको 10 गालियां सुना देंगे, बहुत उल्टा सीधा बोल देंगे। आपको क्या लगता है कि आप थोड़ी जल्दी जाएंगे, लोगों से लड़ झगड़ कर आपको पहले दर्शन हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे, किंतु भगवान की दृष्टि आप पर प्रभु देखेंगे भर तक नहीं तुम्हें। माँ भगवती देखेगी भी नहीं। क्यों? इतना लड़ झगड़ करके ये सब मेरे पास आया है, इतने लोगों को तकलीफ दे करके, तुम पर दृष्टि नहीं पड़ने वाली। और मेहनत करके दूर से भी यदि आप खड़े होकर दर्शन पा लेंगे ना, तो भगवती की दृष्टि आप तक वहां पर भी पड़ जाएगी। इसलिए महाराज मंदिर में सिर्फ और सिर्फ यही सोचा कि यहीं तक सीमित है और सब चलते फिरते इंसानों में माँ भगवती नहीं है, तो शास्त्र कहते ऐसे भक्त जड़ भक्त हैं। क्या है? जड़ भक्त। जड़ है, जैसे मंदिर में तुम्हें दिखाई पड़ता हूं, किंतु चलते फिरते लोगों में दिखाई नहीं पड़ता, उनका अपमान करता है, उन्हें उल्टा सीधा बोलता है, उनसे लड़ झगड़ जाता है। जैसे मंदिर में तो भगवती दिखाई पड़ रही, पर मंदिर की पुजारी में नहीं दिख रही। जिससे भगवती मंदिर में तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन वहां कार्य करने वाले लोगों में दिखाई नहीं पड़ रही। आने वाले आगंतुक जो या दर्शन करने वाले दर्शनार्थी हैं, उनमें देवी का दर्शन नहीं हो रहा। तो आपको क्या लगता है देवी की कृपा मिलेगी? नहीं मिल सकती महाराज। भाव तो ऐसा होना चाहिए, सब में देवी का दर्शन करें, मेरी माँ भगवती सब में है। तो ऐसा भाव करके अंदर जाओगे ना, ये हृदय द्रवीभूत होता है ना, तब प्रभु की कृपा वहां से मिलती है। हम क्या, मैं और आप क्या दे देंगे? कुछ भी नहीं दे सकते भगवान। भगवान इतना सब कुछ देते महाराज। हम बड़े थोड़े से अहंकारी हो जाते हैं, थोड़े से धन इत्यादि, पद इत्यादि, रूप इत्यादि ये सब मिल जाए तो बस हमसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन सच बात यह है कि फूलों में खुशबू, रात्रि, सुबह, अन्न, जल, वर्षा, वायु सब वही दे रहे हैं। वो देना बंद कर दे तो आपका सब कुछ किया कराया सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमारे यहां भगवान किसे कहा गया? जिससे तुम सब कुछ लो और बदले में कुछ लौटा ना सको, वो भगवान का रूप है। सूर्य को भगवान इसलिए कहा गया, उससे लाखों टन एनर्जी प्रत्येक व्यक्ति ले रहा है, लेकिन बदले में आप क्या दे रहे हैं?
पृथ्वी से रात दिन आप खोद रहे हैं उसे, मकान बना रहे हैं उससे, जल ले रहे हैं, अन्न ले रहे हैं, उस पृथ्वी को लौटा क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं। जिनसे आप कुछ लें और बदले में कुछ लौटा ना सकें, वही भगवान है जो हमको जीवन जिला रहा है। इसलिए माता पिता को भगवान माना। माता पिता क्या नहीं देते? पूरे जीवन का सर्वस्व, जवानी इत्यादि सब दे देते हैं। हम बदले में उन्हें क्या लौटा सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो भगवान ने दिया तो हमें बहुत कुछ है। हम भगवान की बराबरी देने में नहीं कर सकते, उसकी देन सबसे अलग है। एक व्यक्ति प्रतिदिन भगवान के मंदिर में मांगने जाता था, तो उसने अपने बच्चों को भी बोल दिया, बेटा देखो, कुछ भी एग्जाम के बारे में कभी कोई कमी लगे भगवान से बोलो। और उसका छोटा सा बच्चा 5 साल का अभी नर्सरी में पढ़ता है, भगवान के पास जाता है, प्रभु मुझे सिर्फ और सिर्फ इस नर्सरी में पास करा दो। प्रभु की कृपा से महाराज हो गया पास। ऐसे ही बोलता बोलता हर साल पास हो जाता था। 10वीं में आया तो भगवान से बोलता है, प्रभु अब मैं चाहता हूं कि इस स्कूल में मैं फर्स्ट रैंक लेकर आऊं। तथास्तु, हो गया महाराज। पूरे कॉलेज, पूरे स्कूल में नंबर 1 उसके अच्छे मार्क्स बने। 12th में भी अच्छा बोर्ड एग्जाम उसने क्लियर किया। इच्छा हुई कि इस अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए, दाखिला हो जाए। तथास्तु, वो जो जो मांगता भगवान वो सब देते। इस पूरे कॉलेज में मेरे अच्छे नंबर आए। तथास्तु, अच्छे नंबर आ गए। इस अच्छी कंपनी में मेरी जॉब लग जाए, नौकरी मिल गई। मेरी ये कन्या मुझे पसंद है, लेकिन इसके पीछे कोई और पड़ा है। हे भगवान, सिर्फ ये कन्या मिल जाए, ये मेरी पत्नी बन जाए। तथास्तु, वो भी बन गई महाराज। हे भगवान, अब पहले एक मांगने आता था, अब 2 आ रहे हैं मांगने के लिए। अब वो भी मांग रही है, ये भी मांग रहा है। हे भगवान, हमारी कोई संतान नहीं है, बच्चे दे दो। तथास्तु। अब बच्चों के लिए अच्छे कॉलेज की व्यवस्था भगवान, पढ़ाई लिखाई के लिए। तथास्तु, अच्छे कॉलेज में बच्चे पढ़ने लगे, बच्चे बड़े हो गए, अब शादी ब्याह का झंझट। तथास्तु, दोनों बच्चों के विवाह हो गए। अब एक समय आकर के उसने सोचा,